हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, तो ये पूरा आसान भाषा में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा देखिए, कुछ लिखा गया है यहाँ पे। देखिए लिखा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है। क्या? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो वह अपनी दिशा से थोड़ा मुड़ जाता है। ठीक है, क्या कहता है, वो अपनी दिशा से थोड़ा मुड़ जाता है और जिसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अब समझिएगा। ठीक है, क्या होता है कि जब यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर करने का मतलब कुछ भी ले सकते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, जिसमें हम पानी डाल देते हैं। ध्यान से समझिएगा तो इसका परिभाषा अपने से खुद से बना सकते हैं। ऐसे तो हम परिभाषा बना ही दिए, बता ही दिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं, ये क्या है, एक इसमें जल है। ठीक है, इसमें क्या है, जल है। और ये क्या है, बाहर ये सब हवा रहता है ना, हवा रहता है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश, जब यहाँ से हम कहीं से प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ से प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो प्रकाश क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और जाने के बाद ये सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए ना, ऐसे निकलना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है ये कि थोड़ा सा ये ऐसे हो जाता है। ये जो है ना ऐसे नहीं निकलता है, बल्कि यह ऐसे हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये कहने का मतलब जो है, ये क्या था, इसमें जल था और ये क्या है, बाहर हवा है। ठीक है, तो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब जाता है ना, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा अपने दिशा से मुड़ जाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन तो कहलाता है। अब आप कहिएगा कि आखिर यह माध्यम क्या होता है। ठीक है, आखिर यह माध्यम क्या होता है, इसमें प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आके माध्यम है क्या। ठीक है, तो हम बताते हैं ना माध्यम क्या है। जैसे में क्या होता है, आप कभी इसको अपने घर से या तो कोचिंग पे गए होंगे या तो स्कूल में गए होंगे ना, कोचिंग में स्कूल में जाते हैं, घर से जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, साइकिल से जाते हैं। ठीक है, आप भी शायद जाते होंगे, हम भी जाते थे। ठीक है, तो जो साइकिल से जाते थे ना, तो आप किसके द्वारा घर से कोचिंग में गए या घर से स्कूल में गए, साइकिल के द्वारा गए ना, तो साइकिल आपका क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, आपका क्या हो जाएगा, साइकिल माध्यम हो जाएगा। आप बाइक से जाएंगे तो बाइक क्या हो जाएगा, आपका माध्यम हो जाएगा। ठीक है, आप एक कार से जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा। ठीक है, जिससे होकर जाता है वो क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका माध्यम क्या हो जाएगा, पढ़ाई करने का माध्यम क्या हो जाएगा, एक फोन हो जाएगा ना जिससे आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फोन भी क्या हो जाएगा, माध्यम हो गया। उसी प्रकार जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि जिसके द्वारा जाता है, हवा में जाता है ना, तो ये हवा में जा रहा है। ठीक है, हवा में जाते हुए जल को भी पार कर रहा है ना, यानी कि हवा से होकर, यानी कि हवा एक माध्यम हो गया ना और जल दूसरा माध्यम हो गया। तो इस माध्यम से इस माध्यम में जाता है तो वो अपने दिशा से क्या होता है, मुड़ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ इधर ही मुड़ेगा, या तो उधर ही मुड़ सकता है, लेकिन वो माध्यम के अनुसार मुड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने दिशा से क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसा निकलना चाहिए लेकिन ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे भी थोड़ा सा ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो वो कब होता है, और ये अभी ऐसे आ रहा है, तो ये कब होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो माध्यम यहाँ पे आपके जो है ना चैप्टर में 3 तरह के माध्यमों के बारे में दिया गया है। ठीक है, पहला जो दिया गया है, हवा दिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोल सकते हैं, निर्वात बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला माध्यम है। ये क्या है, ये पहला माध्यम है। और यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया, जल दिया गया है। जल, ये आपका क्या है, दूसरा माध्यम दिया गया है। ठीक है, और ये जो तीसरा है ना, वो क्या है, तीसरा कांच है। ठीक है, ये आपका तीसरा माध्यम दिया गया है।
और इन तीनों में जो होता है ना प्रकाश मतलब जो चल जाता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना, तो जाने में समय लगता होगा, ठीक है। तो ये तीनों में जो है ना अलग अलग समय लगता है। यानी कि क्या होता है, जो हवा है, जो क्या होता है, जो हवा होता है ना, यानी कि निर्वात, इसमें जो है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो है ना ये प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में। किसमें? हवा में, जिसे हम निर्वात ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश की चाल, कोई पूछेगा कि हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हुआ, तो क्या बताइएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वही यहाँ पे पढ़ना है जल में, कि आखिर जल में जो है प्रकाश जाता है, तो जल में जो प्रकाश जाता है उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है। जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक जो चलाते हैं उसका कुछ ना कुछ चाल होता है, ठीक है। उसी प्रकार इस जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? 2,25,000 दिया गया है, जो यहाँ पे हमने नोट कर दिया, ठीक है। 2,25,000 प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो है ना जल में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उसी प्रकार उसी तरह यहाँ जो कांच में प्रकाश का चाल दिया गया, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में जो है ना वो 2,00,000 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तीनों में जो है ना प्रकाश की चाल हमें बता दी, ठीक है। तो क्या होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है ना उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हवा और यहाँ पे जल है, तो हवा में देखिए तो ये दोनों में से किस में प्रकाश की चाल ज़्यादा है? तो आप बताइए कि हवा में जो है ना प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि इसमें ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हवा जो माध्यम वो क्या हो जाएगा? ये विरल माध्यम हो जाएगा। क्या है? विरल, विरल माध्यम, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे आप ये बताइएगा कि जो यहाँ पे जो जल है वो क्या है? विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है? तो सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है ना, देखिए तो हवा से कम है ना, हवा से कम क्या है? जल का, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है ना, तो प्रकाश क्या होता है? वो अपनी ओर यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि जो विरल माध्यम से, यानी कि बड़का जिसमें चाल होता है, ज़्यादा जिसमें चाल होता है, उससे जब जाता है सघन माध्यम में, ठीक है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है, तो क्या होता है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। और जब छोटा यानी कि सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा ना, तो क्या होता है? वो अभिलंब से दूर चला जाता है, ठीक है। अब ये अभिलंब क्या होता है तो उसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया ना, तो प्रकाश की विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आया तो प्रकाश क्या हुआ? वो अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन वही क्रिया हम उल्टा कराते जल से, और जल से प्रकाश लाते हवा में, तो क्या होता? वो अभिलंब से दूर चला जाता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्या है कि जो मतलब प्रकाश जो है मतलब कब अभिलंब से दूर मुड़ता है, कब अभिलंब के नज़दीक आता है, ठीक है। तो ये सब हम जानकारी दे दी है, ये भी बता दिया है कि किसमें कितना प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है।